नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी टाइम में। यहां मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी को लेकर डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील करने के लिए एक माफी योजना शुरू की है। ये योजना 31 जनवरी 2024 तक खुली रहेगी। योजना उन लोगों के लिए है जो 31 मार्च 2023 को या उससे पहले कर अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ अपनी अपील दाखिल नहीं कर सके थे। इस योजना से उन लोगों को राहत मिलेगी जो प्रशासनिक गलतियों या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अपील की समय सीमा से चूक गए थे। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना नियमों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। बैंकों के अलावा मर्सिडीज बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर केवाईसी नियमों का पालन न करने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। नियमों की अनदेखी करने के कारण कोसाटम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 13 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में लंबे वक्त बाद उछाल आया है। 27 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 2.6 अरब डॉलर बढ़कर 586 अरब डॉलर हो गया। इससे पहले ये सप्ताह में 2.36 अरब डॉलर घटकर 583 अरब डॉलर रह गया था। इस दौरान भारत का गोल्ड रिजर्व भी 49 करोड़ डॉलर बढ़कर 45.9 अरब डॉलर हो गया। आईएमएफ के पास भारत की रिजर्व पोजीशन इस दौरान 20 करोड़ डॉलर घटकर 4.67 अरब डॉलर रह गई। बैंकों द्वारा बांटे गए पर्सनल लोन के खराब होने का खतरा है। ट्रांस यूनियन सिविल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि बैंकों को छोटे मूल्य के पर्सनल लोन पर नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रांस यूनियन सिविल की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2022 से जून 2023 के बीच मात्रा के हिसाब से कुल खुदरा ऋण में 1/4 50,000 रुपए से कम के छोटे पर्सनल लोन हैं। जून 2023 तिमाही में सेगमेंट में नया कर्ज लेने वाले आधे से ज्यादा ग्राहकों के पास पहले से ही 4 लोन थे। ऐसे में असुरक्षित लोन सेगमेंट में जोखिम बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। अब अगली खबर जोमेटो के शेयर खरीदने वालों के लिए है। जोमेटो को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 36 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 251 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस दौरान कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 71% बढ़ा है। मुनाफे की खबर से कंपनी का शेयर लगभग 10% उछल गया। बीएसई में कंपनी का शेयर 8.28% बढ़कर 116.40 रुपए पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 11.62% बढ़कर अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 120 रुपए पर बंद हुआ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। यहां सभी गैर जरूरी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए नोएडा पुलिस ने पुराने वाहनों के खिलाफ एक स्पेशल अभियान शुरू किया है। इसके तहत 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान के दौरान बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वाले 7,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। पिछले 1 साल में नोएडा पुलिस ने 1,000 पुराने वाहनों को जब्त किया है। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगने से रियल एस्टेट डेवलपर्स और घर खरीदारों की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद सभी गैर जरूरी निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कदम से प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में देरी होगी। इसका असर बिल्डरों के साथ साथ घर खरीदने वालों पर भी पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन पर 1 महीने का प्रतिबंध लगने से औसतन एक प्रोजेक्ट में कम से कम 2 से 3 महीने की देरी होगी। इससे प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ सकती है। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी आने के बीच दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 50 रुपए की तेजी के साथ 61,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 600 रुपए टूटकर 74,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत मजबूती के साथ $1,987 प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी गिरावट के साथ $22.61 प्रति औंस रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 6 पैसे कमजोर होकर 83.28 पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों की शेयर बाजार से निकासी जारी रहने कारोबारी धारणा प्रभावित हुई है, जिसका असर रुपए पर दिखाई दिया है। 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.15% की गिरावट के साथ 105.96 पर आ गया।
और अब चलते चलते बताते हैं आपको शेयर बाजारों का हाल। स्थानीय शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही। सेंसेक्स 282 अंक चढ़कर 64,363 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 97 अंक बढ़कर 19,230 अंक पर बंद हुआ। मजबूत वैश्विक संकेतों, प्रमुख आर्थिक आंकड़ों के बेहतर रहने और घरेलू कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उससे जुड़े खास कार्यक्रमों को अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।